दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने ऑर्डर के माध्यम से भी और ओरल ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से भी कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की दहलीज पर लाकर ऑक्सीजन को छोड़ना, क्योंकि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है। दिल्ली में ऑक्सीजन का उत्पाद नहीं होता है। बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में जहां फैक्ट्रियां हैं वहां उत्पाद होता है, नंबर 1। नंबर 2, लाने के लिए कोई पानी के टैंकर में डालकर आप ऑक्सीजन नहीं ला सकते। इसके लिए एक स्पेशल क्रायोजेनिक टैंकर चाहिए होता है। जब दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं, दिल्ली में क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं, वो टैंकर की भी जिम्मेदारी केंद्र की है लाने की। ये तो स्पष्ट शब्दों में कहा। दिल्ली सरकार को इतना कहा कि आप केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें। अरविंद केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार ने पूरी मदद करी है। 3 दिन पहले जो ये कह रहे थे कि बेड और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, उसके बाद पलटी अरविंद केजरीवाल जी ने मारी। हमने ये तो सुना था कि नौकरी के लिए सिफारिश की जरूरत पड़ती है, ये भी सुना था कि स्कूल के दाखिले के लिए सिफारिश की जरूरत पड़ती है, कभी कभी अस्पताल में एडमिट होने के लिए भी दाखिले की सिफारिश की जरूरत पड़ती है। लेकिन मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए मरघट में जगह मिल जाए, इसके लिए सिफारिश लगानी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि देश की जनता ने ये सोचा था। और जो पूरे देश में ये मौत का तांडव फैला हुआ है ना, जिसकी रिपोर्टिंग आपने बखूबी की, बहुत बेबाकी के साथ की, उसके लिए आपको साधुवाद। ये 3 कारणों की वजह से है। पहला कारण दूरदृष्टि की कमी, दूसरा कारण आत्ममुग्धता, तीसरा कारण नीति निर्धारण में लगातार गलतियां होना। और इन तीनों की पहली जिम्मेदारी केंद्र सरकार के साथ आती है, क्योंकि देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। करीब करीब 85 से 90% केसेस हमारे माइल्ड टू मॉडरेट केसेस होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जनता को एक मैसेज देना चाहूंगा कि इन केसेस के लिए जो हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ लग रही है, 85 से 90% केसेस घर में ही ठीक हो जाते हैं अनुमान। केवल 10 से 15% केसेस को ऑक्सीजन या क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन बन गई है लोगों के बीच में कि हम सबको ऑक्सीजन चाहिए, हम सबको रेमडेसिविर चाहिए, हम सबको टोसिलिजुमैब चाहिए। तो इसकी वजह से इस सभी चीजों की एक पूरा व्यवस्था चरमराने वाली स्थिति में आ गई है। तो मैं सबसे पहले तो एक मैसेज देना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस माइल्ड से मॉडरेट होते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन या क्रिटिकल केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। वैक्सीन को लेकर भारतवर्ष एक बहुत बड़े वैक्सीन ड्राइव को चला रहा है। 15 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। और जितने दिन के अंदर यूएसए या चाइना ने किया होगा, उससे कम दिनों के अंदर ये हिंदुस्तान ने किया है। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट और फास्टेस्ट, सबसे बृहत्तम, सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से चलने वाला ये वैक्सीनेशन ड्राइव है। आपको अफसोस है अपनी बात पर टी.एस. सिंहदेव साहब, कोवैक्सीन के खिलाफ जो आपने बोली थी? कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ और फेज 3 ट्रायल के बाद जो उसको पोर्टल में डाटा को प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद पीयर रिव्यू होता है, ये नहीं हुआ था। और ये भी मैंने साथ में कहा, पुराने रिकॉर्डिंग्स होंगे मीडिया में, कहीं भी उठा के देख सकते हैं कि जो उसकी एक्सपायरी डेट है, हम एक्सपायरी डेट तक विचार करेंगे कि उसको वैक्सीन को हम खराब नहीं होने देंगे। लेकिन प्रदेश के नागरिकों को ये नहीं कह सकते कि अंडर ट्रायल, जो क्लिनिकल ट्रायल में फॉर्म में दस्तखत करके वैक्सीन ली जा रही है, वो आप लीजिए। तो आप मेरा बयान होंगे, कई बार मैंने इस बात को कहा, मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ। इस राउंड में तो इस बीमारी ने हमसे बाजी मार ली, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर जो किल्लत का हम सामना कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि वैक्सीन को लेकर भी अभी से नहीं करेंगे तो 2 महीने 3 महीने में हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसको वैक्सीन पर। प्रताप जी, देखिए अंजना जी, एक बात तय कर लीजिए कि अब ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। सारे संसाधन झोंकने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। अभी मैं सुबह से, मेरा दरवाजा खुला रहता है, मेरा फोन खुला रहता है। राजस्थान में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर और ऑक्सीजन को लेकर बहुत बड़ा हंगामा है। यहाँ के अखबारों ने भी लिखा, राजस्थान को जितनी बड़ी तादाद में हमको हमारा जितना कोटा मिलना चाहिए था ऑक्सीजन का, वो नहीं मिल रहा है। इससे राजस्थान में मरीज तड़प रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में बम, गुजरात, यूपी सब ठीक है, लेकिन बाकी राज्य कह रहे हैं सौतेला व्यवहार है, वैक्सीन में नहीं हो सकता ना सर। देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं, यहाँ बार बार कहा गया कि आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों किया, आपको वैक्सीन यही रखना चाहिए था। देखिए, ये देश आज एक ग्लोबल विलेज बना हुआ है जी। आप अगर दूसरों को कहेंगे कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो वो कहेंगे हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते।
आज पूरा विश्व हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। कहीं से क्रायोजेनिक टैंक आ रहा है तो कहीं से रेमडेसिविर आ रहा है, कहीं से वेंटिलेटर्स आ रहे हैं तो कहीं से पीपीई किट आ रहे हैं। आप अगर उनको मदद देने के समय आप हाथ खड़े कर देंगे और कहेंगे नहीं हम तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वो भी हाथ खड़े कर देंगे जब आपको आवश्यकता पड़ेगी और वो कहेंगे हम भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपको भाईचारा पूरे विश्व में दिखाना है, नंबर 1। नंबर 2, यहां कोई स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, कोई सौतेला व्यवहार किसी राज्य के साथ नहीं हो रहा है। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। जिन अस्पतालों को सरकार ट्रैक कर रही है उन अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों में 54.5% को ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ रही है। ये पिछली बार से करीब 13.5% ज्यादा है। 24 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार 12 राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड पिछले 6 दिन में 18% बढ़ गई है। यहां यह भी समझना होगा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस इस आपातकाल में आपके लिए कितनी मदद कर सकती है और इससे मिलने वाली मदद पर्याप्त है या उसे बढ़ाए जाने और तेजी से मंजिल तक पहुंचाने की जरूरत है। पहले ये देखते हैं कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस को अपनी मंजिल तक पहुंचने में समय कितना लगता है। 23 अप्रैल को 60 टैंकर वाली पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र के नागपुर पहुंची। इस यात्रा में करीब 20 घंटे लग गए। ये दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचाई गई हैं। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 30,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन लेकर शनिवार को लखनऊ पहुंची थी। बोकारो से लखनऊ आने में 16.5 घंटे लगे। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस 4 टैंकर में 60,000 लीटर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर बोकारो से लखनऊ पहुंची। इस ट्रेन को भी 18 घंटे लगे। दिल्ली के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 70,000 लीटर ऑक्सीजन लेकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से कल रात निकली थी और आज देर रात या कल सुबह इसे दिल्ली पहुंचना है, यानी इसमें 24 घंटे लगे। ऑक्सीजन की मात्रा और खपत भी देखते हैं। एक टैंकर में औसतन 15,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन होती है जिसे अस्पतालों में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जाता है। डिमांड ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा ऑक्सीजन लाने के लिए ट्रेन के जरिए ज्यादा कंटेनर लाने की आवश्यकता है। सामान्य दिक्कत वाले मरीज को सांस से जुड़ा सपोर्ट देने पर हर 1 मिनट में 8 से 10 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कई चिकित्सकों के अनुसार गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को कई बार हर 1 मिनट में 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में ऑक्सीजन की खपत तेजी से होती है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली को 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी गई है। आगे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए सप्लाई का समय घटाने और टैंकर्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। ऑक्सीजन को ट्रेन के जरिए इस तरह पहुंचाने की पहल अच्छी है और जरूरत है कि स्पीड और किफायत को बढ़ाया जाए।